नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई। आज हम एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे ना। एंटोनिम्स की आज हमारी क्लास होने वाली है, जो हमारी बुक के पेज नंबर 257 और 258 पर है। हमारी बुक का जो पेज नंबर है उसके पेज नंबर 257 और 258 पर है। हमारी जो इंग्लिश की बुक है उसी से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। पहला क्वेश्चन है, पहला वर्ड है हमारा USURP। यूजर्फ हो जाता है मेरे भाई किसी चीज़ को हड़प लेना। याद करने का तरीका यूज पर, आरपी मतलब पर, यूज कर लो हड़पो मत, है ना। यूज कर लो पर हड़पो मत भाई किसी की चीज को। उस तरीके से मैंने आपको याद कराया था, है ना। यूज कर लो पर उसे हड़पो मत। रिस्टोर हो जाता है भाई, एक तरफ आपने चीज को हड़प लिया है, दूसरी तरफ आपने उसे रिस्टोर कर दिया है, वापस से अपने उसे स्टोर में भर दिया है। और कंपेंसेट हो जाता है किसी की क्षतिपूर्ति करना। एक तरफ आपने किसी का पैसा हड़प लिया है, कोई चीज हड़प ली है, और दूसरी तरफ आपने उसे क्या कर लिया है जी, क्या कर लिया, आपने उसकी क्षतिपूर्ति कर दी, आपने उसकी क्षतिपूर्ति कर दी है जी। आपकी इंग्लिश की गागर में सागर होगी सीपीओ बैच में, बिल्कुल होगी, गागर में सागर होगी, है ना। अगला वर्ड है वैलिड। VALID, वैलिड होती है कोई चीज मान्य हो, जो चीज मान्य हो, है ना, जो चीज मान्य है उसे वैलिड बोलेंगे। अगला है फलेशियस, हो जाता है फलेशियस मतलब कोई चीज फॉल है, गलत है, जो मान्य नहीं है, कोई चीज फॉल है, मान्य नहीं है। डिसेप्टिव हो जाएगा धोखाधड़ी। एक तो मान्य कोई चीज है, और एक चीज है जालसाजी वाली है, धोखाधड़ी वाली है, वह मान्य नहीं है। ठीक है जी। वैलिड तो सबको ही पता है, फलेशियस में फॉल है, गलत कोई चीज है, गलत चीज है। अगला वर्ड होता है वैलर, हो जाता है मेरे भाई वीरता। वॉल मतलब फेफड़े, अवर मतलब हमारे, हमारे, हमारे फेफड़े, वॉलर, वॉल हमारे जो फेफड़े ना, उन्हीं से पता लगता है हम कितने वीर हैं, है ना। हमारे जो फेफड़े हैं उन्हीं से पता लगता है हम कितने वीर हैं। हम कितने वीर हैं हमारे फेफड़ों से ही तो पता लगेगा मेरे भाई। एक तरफ है वॉलर मतलब कि वीर है भाई। अगर जैसे कि हमको सीढ़ी चढ़नी है, कहीं पे भागना है, कुछ करना है, तो हमारे फेफड़े कितनी सांस होल्ड कर सकते हैं, उस तरीके से हमको पता लगता है हम कितने वीर हैं। फियर हो जाएगा डरपोक, डर होना। कवर्डाइज डरपोक हो जाएगा। टिमिडिटी डरपोक मतलब कायरता हो जाती है। सॉफ्टनेस दयालुपन है। एक तरफ आप बहुत बहादुर हो, और दूसरी तरफ आप कैसे हो, आप डर रहे हो, है ना, दूसरी तरफ आप डर रहे हो। अगला वर्ड है वेन। वेन मतलब पतन होना, है ना। वेन मतलब पतन होना, पतन होना किसी चीज का, डाउनफॉल होना। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। एमिलियोरेट भाई तुम्हें पैसे देंगे, मिलना तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारी कंडीशन सुधर जाएगी, है ना, तुम्हें पैसे देंगे तुम्हारी कंडीशन सुधर जाएगी। एमिलियोरेट ऐसे देख सकते हो। राइज मतलब बढ़ना, ग्रो होना, इंटेंसिफाई करना, किसी चीज को बढ़ाना, तीव्रता विवरता बढ़ा देना, ये वाली बात हो जाएगी। ओके, एमिलियोरेट ये वाला सीन हो जाएगा। अब वैन को कैसे देखोगे, WAN, जो वैन गाड़ी है आजकल इंडिया में पतन की कगार पर है मेरे भाई, है ना। जो वैन गाड़ियां हैं इंडिया में वो पतन की कगार पर है या नहीं है। जो वैन गाड़ियां हैं, हो रही है ओमनी वैन, तो जितनी भी ये वैन गाड़ियां हैं, WANE, या सैन वॉन पतन हो गया भाई, सैन वॉन का पतन हो गया, है ना, उस तरीके। या वैन मतलब वार्नर का, मतलब किसी भी सेंस में देख सकते हो, किसी चीज का डाउनफॉल होना, पतन होना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। यर्न हो जाता है तड़पना, आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है। ईयर्न से, सालों से आप तड़प रहे हो किसी के लिए। ईयर्न मतलब सालों से, सालों से, कई बहुत सारी सालें हो गई हैं, ईयर हो गई हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारी साल हो चुकी हैं। ईयर्न मतलब आप सालों से किसी के प्यार में पागल हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, किसी के लिए तड़प रहे हो। होता है ना कई बार वो वाला सीन हो जाता है, बस जॉब लग जाने दे, फिर मैं घर वालों को मना लूंगा, या मैं घर वालों को मना लूंगी। आप सालों से इंतजार कर रहे हो उस चीज का, लेकिन
ना तो एक कमबख्त जॉब लग रही है और ना आपको मंगना मनाने का मौका मिल पा रहा है। ठीक है, तड़प है किसी के लिए। और कंटेंट संतुष्टि है, सेटिस्फाई, संतुष्ट। अच्छे कंटेंट से आपको संतुष्टि मिलती है, उस तरीके से कंटेंट आप देख सकते हो जी, उस तरीके से आप देख सकते। ठीक है। अबेट का मतलब होता है रोकथाम। अबेट मतलब रोकथाम होता है, ABAT, आ बैठ। अब कोई कहीं जा रहा है, अरे बैठ तो सही, आप उसे रोक रहे हो, है ना। अबेट मतलब आ बैठ, आ बैठ, आ बैठ। किसी को शांत करना, रोकना। कोई गुस्से में भाग रहा है ना, लड़ाई होगी, अपने पीहर ससुराल भाग रही है गुस्से में, अरे बैठ तो सही, अरे बैठो तो भाई, है ना। यार दोस्त गुस्से में भाग रहा है, अरे बैठो, अरे बैठो तो सही, हाँ जी। अब बेटर तो एसोसिएट नहीं, अब बेटर होता है मेरे भाई जो बूचड़ खाना होता है ना, बेटर से काटने वाला, वो बताया था मैंने, अब टीयर वाला करके। अग्रेवेट होता है बढ़ाना, भाई आग, आपने अपनी बातों से ही आग उगल रहे हो, एग्रेवेट, बातों में आग डाल रहे हो किसी चीज को, क्या कर रहे हो, हाँ जी, क्या कर रहे हो जी, आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, मतलब कि बद से बदतर कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो। ऑगमेंट में बढ़ जाती, भाई अगस्त महीने में क्या बढ़ जाती, गर्मी बढ़ जाती, बीमारी बढ़ जाती है, ये वाला तरीका आप देख सकते हो। और सप्लीमेंट, सप्लीमेंट खा के तो बॉडी बढ़ती है ना, सप्लीमेंट खा के तो बॉडी बनती है, आप बढ़ा रहे हो बॉडी वगैरह को, साइज गेन कर रहे हो सप्लीमेंट से। अब बैटियर, ABBATOIR करके एक वर्ड होता है, अबेटियर हो जाता है जो बूचड़ खाना हो, ये है ABETTOR। एबेटर हो जाता है बहकाने वाला, उकसाने वाला। किसी चीज के लिए आप किसी को उकसा रहे हो, बहका रहे हो जी, किसी चीज से आप उकसा रहे हो, बहका रहे हो, मतलब है ना, बहका रहे हो किसी को, संत वाला मतलब, किसी को कन्विंस कर रहे हो बहका के, है ना, कन्विंस कर रहे हो बहका के। और ये एग्रेवेट, इंटेंसिफाई, एनिमी और डिट्रैक्टर आप कर रहे हो किसी चीज को और खराब कर रहे हो। एब्रप्ट होता है आकस्मिक, अचानक से, या भागना भूगना, अचानक से कोई चीज सडन होना, एब्रप्ट। अब रपट, रपट तक, अब रपट ले यहाँ से, मतलब कि निकल जा तुरंत यहाँ, एब्रप्ट हो जाएगा। अब जैसी रपट लिखती है ना, जिसके नाम की रपट निकली लिख दी जाती है, रपट मतलब FIR हो जाती है, पुलिस को देखते ही वो एब्रप्ट हो जाता है, अब रपट लिख गई, अब भाग जाए यहाँ से। अचानक से किसी चीज का होना, आकस्मिक हो जाएगा। स्मूथ मतलब आराम से, एक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद थी। कोर्टवश होता है विनम्रता से, कोर्ट में हम बड़े विनम्र हो जाते हैं, जी जज साहब मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जी, ना वो वाला सीन है। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ग्रेजुएशन आपकी धीरे धीरे होती है। ग्रेजुएशन हम ऑल, सारे के सारे 3 साल में धीरे 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 ग्रेजुएशन करते हैं। जेंटल, विनम्र है, ग्रेशियस हो जाता है कोई चीज, पॉजिटिव वे में विनम्र, ग्रेशियस, ये वाला हो जाएगा जी। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एब्सर्ड हो जाता है बेतुका, अबसर्ड मतलब बेतुका। ठीक है, एब्सर्ड मतलब बेतुका। सर जी जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो कैसे तैयारी करे, भाई ये जो बहाने हैं ना सिस्टर, ये बहाने नहीं, ये बहाने आपको सफल नहीं होने देंगे, है ना। आपके पास फोन तो है, लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना कंप्यूटर है, ना फोन है, ना पैसे है, ना डेटा है, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की है, फिर भी उन्होंने जॉब ली है। ये बहानेबाजी ना, ये सक्सेस नहीं लेने देती है, और ऐसे लोग, है ना, मतलब ऐसे बहानेबाजी करके आप नहीं बचा सकते अपना। ये आपका एटीट्यूड निर्भर करता है, आप सोचते क्या हो कि जी कंप्यूटर नहीं, या टाइपिंग कैसे करूं, है ना। ये बहानेबाजी से आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें आती हैं, आप फोन में भी टाइपिंग कर सकते हो, जो आपका टाइपिंग बोर्ड है वो फोन में भी कनेक्ट हो जाता है, और आपको शायद क्या पता हो हमने ये काम किया भी हो, हमने ये काम कर भी रखा हो, जहां चाहा है वहां रहा है। और जहां बहाने ही ढूंढने हैं तो वहां तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो ये भी बोल दोगे मैं क्या करूं, मेरे पास छोटा फोन है, उससे देखने में आंखें खराब हो जाती है, मेरे को तो, मेरे पास तो LED नहीं है, मैं तो LED अगर हमारे पास होते हैं तो मैं फोन को LED पे कनेक्ट करके और टीचर से पढ़ के जॉब ले लेता है, ले लेती, है ना, ये वाली बात हो जाएगी फिर। एब्सर्ड हो जाता है बेतुका, रिडिकुलस, बेतुका। एबसर्ड मतलब कि अब सर्द, ये वाला सीन देख लो, बेतुका है ना। और लॉजिकल जिसमें लॉजिक हो,
रीजनेबल तार्किक है, साउंड है, मजबूत है, सेंसिबल है, समझदार है, समझदार है। एक्यूजेशन आरोप होता है किसी को अक्यूज करना, है ना, है ना। एक्यूजेशन मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो, किसी के को आप आरोप लगा रहे हो, किसी के पास मतलब किसी को आप आरोप लगा रहे हो, है ना, किसी को आप आरोप लगा रहे हो, जी जी, है ना। एक्सकल्पेशन देखो, कल्प्रिट होता है दोषी, एक्सकल्पेशन किसी को दोष से मुक्त कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, है ना। इनोसेंस है जो निर्दोष है, और गिल्टलेसनेस है, गिल्टलेस अपराध रहिता, गिल्टलेस लेस, आपको पता है गिल्ट अपराध होता है ना। एक तरफ आपने आरोप है, एक्यूजेशन, TI-O-N वाला आरोप हो गया, नाउन हो गया। एक्यूज वर्ब होती है, आरोप लगाना, एक्यूजेशन आरोप हो जाता है, ठीक है जी, हाँ जी, ओके। तो एक्सकल्पेशन मतलब कल्प्रिट हो जाता है, कल्पेट मतलब आरोप होता है, और एक्स लगा के उल्टा कर दिया आपने, एक्स मतलब बाहर की तरफ करना, आरोप मुक्त कर दिया, डिफेंड करना, इनोसेंस है, ये वाले सेंस, ठीक है जी, हाँ जी। अक्नॉलेज हो जाएगा, स्वीकार करना, मुझे पता नहीं है, माँ के पेट से मेरी बहन कोई नहीं सीख के आता। अगर आप सच में टाइपिंग करना चाहती हो, आप गूगल है, यूट्यूब है, कहीं से भी आप सीख सकते हो। एक बार डालो फोन, हाउ टू लर्न टाइपिंग इन फोन करके, वो आपको बता देगा। आप कीबोर्ड तो ले सकते हो 200-250 रुपए का, 50 रुपए की एक ऐसे वो आता है डाटा केबल, वो आपके फोन को कीबोर्ड से टच हो जाएगा और आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो। और आजकल तो अच्छे अच्छे कीबोर्ड ऐसे भी आ रहे हैं जो जिसमें ब्लूटूथ है, डायरेक्ट आप फोन से उन्हें कनेक्ट करके और आप फोन में टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे तो वो सब चीजें भी नहीं होती। एक्नॉलेज स्वीकार करना, कॉन्ट्रडिक्ट विरोध करना, डिस अलाउ करना, डिनाई रिफ्यूज करना, डिनाई करना, डिस्क्लेम करना, रिजेक्ट करना। इनमें एक भी ऐसा वर्ड है जो आपने ना पढ़ा हो। एक्नॉलेज किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को मानना, है ना, हाँ जी, किसी को मानना, किसी को मानना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है जी। और कॉन्ट्रडिक्ट आप कर रहे हो, किसी चीज को विरोध कर रहे हो, किसी चीज को आप डिनाई कर रहे हो। एक्विजिशन हो जाता है, आपने लैंड एक्विजिशन बिल सुना होगा, जमीन अधिग्रहण, क्या वो वाले जो होते हैं, तो एक्विजिशन हो जाता है मेरे भाई अधिग्रहण करना, किसी चीज को अधिग्रहण करना, है ना। तो एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। और लॉस मतलब खोना, डर्थ मतलब कम, लैक मतलब कम, वांट मतलब कम, नीड मतलब आवश्यकता होना, है ना। डर्थ ऐसे देखो, डी अर्थ, अगर आप अर्थ को डी करोगे तो आप अर्थ को खोद रहे हो, कम कर रहे हो, आप अर्थ की मिट्टी को कम कर रहे हो, है ना। उस तरीके से आप इसे देख सकते हो, अर्थ मतलब DEARTH। आप अर्थ को डी अर्थ करो, आप उसे खोदने लगो, तो भाई अर्थ पे तो लैंड की कमी होगी, है ना, किसी चीज की कमी होता है। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना, अर्जित करना, जोड़ना, चीजों को खरीद के अपने पास इकट्ठा करना, चीजों को खरीद के अपने पास इकट्ठा करना। अगला है अढेर, अढेर का मतलब हो जाता है मतलब पालन करना, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना हो जाता है अढेर, ADHERE। सर प्रेपो में दिक्कत आ रही है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगाओ। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको, जिनमें मतलब उनमें ऐसा है क्या, उनमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है जी, बहुत जरूरत होती है ना, बहुत जरूरत होती है। जैसे कि प्रेपो हुआ, फ्रेजल वर्ब हो जाता है हमारा एक, इनमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर वोकेबलरी जो पूछी गई है प्रेपो, वो मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन दे दिया है। और भाई भाई थोड़ा सा तो खुद से करना पड़ेगा। आप बोलो कि सर जी हमें ABCD भी पढ़ाएं आके, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा खुद से भी। मैं ये नहीं बोल रहा मैं नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा, मेंस तक बहुत अच्छे से आपका साथ दूंगा, लेकिन थोड़ा से खुद से भी एफर्ट डालने होते हैं। और समय को भी समझना होता है कि समय की जरूरत को भी समझना होता है, ठीक है। अधेड़ मतलब पालन करना होता है, अधेड़, अधेड़ है ना भाई, ये तो अधेड़ किसी चीज से ना, कट्टर वाला सीन है, किसी चीज को आप अधेड़ के साथ टू आता है, देखो उस मेरे भाई ने मेहनत करी है,
तुरंत उसने प्रेपो बता दिया, अडहेर टू होता है, उसने तुरंत बता दिया, है ना। सुभिजीत मोदक जी ने सही आंसर दिया। ये अपने साथ टू प्रेपो लेता है, किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना, ये वाला सीन है उसका। और सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाना, डिसओबे ना मानना, है ना, डिटैच हो जाना, स्प्लिट होना है, टूट के अलग होना। एक चीज से आप जुड़े हुए हो बहुत ज्यादा, कुछ लोग आरएसएस से जुड़े होते हैं, कुछ लोग बीजेपी से जुड़े होते हैं, कुछ लोग कांग्रेस से जुड़े होते हैं, कुछ लोग एसपी से जुड़े होते हैं, कुछ लोग बीएसपी से, कुछ लोग आप से, है ना। तो उस चीज को बस उनको उनकी गलत बातें तो भी अच्छी लगती हैं, सही भी अच्छी लगती है। जैसे कोई बीजेपी का सपोर्टर है, तो उसको बीजेपी की गलत बातें भी अच्छी लगेंगी। कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, उसको कांग्रेस की गलत बातें भी अच्छी लगेंगी। उसी तरीके में आप किसी से जुड़े हुए फॉलो करते हो तो उसे अडहर बोला जाता है ना। ये अधेड़ हैं, ये तो बस इसी के हैं, उस तरीके से देख सकते हैं। एबजंक्ट का मतलब क्या हो जाता है, सहायक होता है, संयुक्त होता है। तो जंक्शन मैंने आपको एक वर्ड भी बताया था, जंक्शन, कंजंक्शन में जंक से बताया था, ये जुड़ना होता है। एडजंक्ट मतलब सहायक होना, किसी चीज से जुड़ा हुआ होना। लेशनिंग कम होना, सेपरेशन अलग होना, सबस्ट्रैक्ट घटना, और रिक्वायरमेंट जरूरत होना। एक चीज से आप जुड़े हुए हो, दूसरी चीज आपके पास है नहीं, आपको जरूरत है उस चीज की, आपके पास नहीं है, आपको उस चीज की जरूरत है। एबजंक्ट, कंजंक्शन में मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था, जंक्शन जो है जोड़ है, वर्ब है। एडजंक्ट मतलब किसी चीज से आप जुड़े हुए हो, है ना, सहयोगी हो आप किसी चीज के, किसी चीज के आप सहायक हो, संयुक्त हो। और लेसनिंग कम होना, सेपरेशन, सब्सट्रैक्शन, और रिक्वायरमेंट, आप समझ जाओगे। ठीक है। ओके, अगला वर्ड है अलार्मिंग। अलार्मिंग होता है चिंताजनक। अलार्मिंग का मतलब है चिंताजनक। जैसे कि भाई अलार्मिंग लेवल पर कोई चीज पहुंच गई है, चिंताजनक कोई चीज हो गई है ना। ये वाला सेंस होता है चिंताजनक होना, चिंताजनक, अलार्मिंग उसे बोला जाता है। होपफुल हो जाता है मेरे भाई, होपफुल, भाई एक चीज तो ऐसी है चिंताजनक है, आपको उस चीज की चिंता है। और होपफुल हो जाता है आपको उस चीज की क्या है, होपफुल मतलब आप उसके लिए आशान्वित हो, मतलब आपको उस चीज में अच्छे की उम्मीद है। ठीक है। और कंफर्टिंग हो जाएगा मेरे भाई, आप उस चीज में क्या कर रहे हो, कंफर्ट फील कर रहे हो। ऑस्पिशियस हो जाता है शुभ, ऐसा पीस अस, ऐसा पीस हमारे, ऐसा पीस हमारे लिए बहुत शुभ है, ऑस्पिशियस बोला जाता है ना। हाँ जी। अडेर वर्ब है। ऐसा देखो, सेपरेट अलग होना नहीं होता, डिसऑबे किसी को ऑबे नहीं करना होता, वो वाला है। एनकरेजिंग, जो आपको प्रोत्साहित करे। और ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी हो जाए जी। और अरेन मतलब आरोप लगाना, अरेन, आरोप लगा रहे हो। एक्सकल्पेट मैंने अभी आपको बता दिया, कल्प्रिट होता है किसी को दोष लगाना, और एक्सकल्पेट दोष मुक्त करना। पार्डन हो गया, कॉन्डन हो गया, और एक्स वन रेट हो गया, एक्स वन रेट। आप अपनी एक्स को बोलते हो इसकी गलती नहीं है भैया ना, गलती हमारी थी, हमेशा आप ये बोलते हो इसकी गलती नहीं है। हाँ जी, हाँ चौहान गुज्जर जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्ड। आपको तो एडमिट हो जाना चाहिए, है ना। आपने लाइन गलत चुन लिया, आपने इतनी अपनी दिव्य शक्ति से ये पता लगाया है कि क्लास रिकॉर्डेड है, आप तो बाबा बन जाओ, है ना। यार तेरा बाबा हो लिया, यार तेरा बाबा हो लिया। और रीजन दे देना, RWA के इंग्लिश टीचर की क्लास को मैंने डिटेक्ट किया था, उसने रिकॉर्डेड क्लास दी थी। ये वाला रीजन देना कि मैंने डिटेक्ट कर लिया था, मैंने, मेरे पास दिव्य दृष्टियां हैं, मैंने पता लगा दिया था, वो रिकॉर्डेड क्लास दे रहा है ना। ठीक है। एक्स वन रेट, भाई एक्स को तो आप हमेशा कैसा करते हो, तो दोष मुक्त करते हो, है ना। कौन डॉन, डॉन पे कोई आरोप लगा सकता है, डॉन को आप हमेशा दोष मुक्त करते हो। पता लगा कौन है, पुलिस ने पकड़ा, पता लगा कौन है, डॉन है, कौन, डॉन, जाने दो, जाने दो। कॉन्डन, डॉन को हमेशा, कॉन्डन, डॉन को कोई नहीं पकड़ता, डॉन को तो सिर्फ योगी जी पकड़ सकते हैं वैसे तो दोष मुक्त कर देते हो आप डॉन को, है ना। डॉन को क्या कर देते हो, दोष मुक्त कर देते हो। आगे आ जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाता है अजीब।
क्या हो जाता है, अजीब हो जाता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब कोई चीज अजीब है, विचित्र है, स्ट्रेंज है ना। और क्लेवर मतलब चालाक कोई चीज, एक तो है अजीब सी हरकतें, एक है चतुर, चतुर चालाक। और एक है DESTE, डेस्ट्रस हो जाता है कोई चीज निपुण है। निपुण मतलब एक्सपर्ट है। एड्रॉइट करके होता है, एप्ट होता है स्किलफुल। एप्ट होता है जो व्यक्ति अच्छा है, एक इसमें एड्रॉइट वर्ड भी जाएगा। ऐड करना रोहित को, रोहित को अपनी टीम में ऐड करना तो बहुत अच्छी बात है ना, हाँ जी। रोहित को अपनी टीम में ऐड करना तो अच्छी बात है ना, हाँ जी। ठीक है, एड्रॉइट ऐसे देख सकते हो भाई, रोहित को ऐड करना, रोहित कुमार सामने ही आ गया। एड्रॉइट को देखना, ऐड करो रोहित को, रोहित को ऐड करो, रोहित बहुत निपुण प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। उस तरीके से क्लेवर चाल। ऑकवर्ड है बेतुका, मतलब जो अजीब बातें करता हो। एक्जिम हो गया स्वयं सिद्ध। एक्जिम मतलब कोई ऐसी बात है स्वयं सिद्ध है, जैसे मैं आपको स्वयं सिद्ध है मतलब अपने आप प्रूफ है वो बात। जैसे मैं आपको बताऊं, गलती हमेशा लड़की करती है, सॉरी हमेशा लड़का बोलता है ना, स्वयं सिद्ध है। कमाता हमेशा लड़का है, खर्च हमेशा लड़की करती है। एक लड़का पूरी फैमिली को खिला सकता है कमा के। अनपढ़ गवार कैसी भी लड़की को मैनेज कर सकता है। एक थोड़ी सी पढ़ी लिखी लड़की अपने से 10% नीचे अगर हस्बैंड है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे मैनेज नहीं कर सकती। ये सच्चाई है हमारे समाज, हमारे समाज की ये सच्चाई। हजारों IAS IPS SDM टीचर दरोगा USI DPSI मिल जाएंगे जिनकी घरवाली अनपढ़ है, या मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी है, वो उनको बहुत अच्छे से रख के उनके सारे शौक पूरे कर रहे हैं। और आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि लड़की IAS IPS ये बन गई और उसका हस्बैंड अनपढ़ हो या वो उतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हो, है ना। नहीं कर सकती। ये पावर भगवान ने दी ही नहीं है औरत को, ये पावर स्पेशल बॉयज को दी है। लड़की को जैसे ममता दी है ना, तो ये पावर लड़कों को दी है भगवान। तो ये एक्जिम है, AXIO मतलब भाई ये तो सिद्ध है। ओम, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, एक्स ओम, ओम तो भाई स्वयं सिद्ध है ओम। इससे अच्छा अब तो ये भी प्रूफ हुआ है जो हमारा क्या है ये जी, आपका यूनिवर्स का जो साउंड है वो ओम है। इवन यूनिवर्स का साउंड ओम है। और ओम बोलने से हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ओम बोलने से हमारे मतलब बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं ओम बोलने से। तो मैक्सिम होती है कहावतें, मैक्सिम होती है कहावतें। और एक्जी ओम, ओम बोलने से भाई आप ओम बोलो, आप ओम बोलो क्या हो जाएगा, मतलब ये तो स्वयं सिद्ध है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। एब्सर्डिटी हो जाएगा बेतुकापन, ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ी मिस्टेक, इररिलेवेंट हो जाएगा अतार्किक। एक तो है भाई इसको सत्य को किसकी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। जी जी, साक्ष्य को जी, रीना, रीनू कुमारी, अनपढ़ को तो नहीं करता कोई। यही तो आपकी देखो पता लगा ना अभी से ही। एक रेणु कुमारी बोली सर अनपढ़ को तो कोई नहीं करता, मेरी बहन बहुत कर, आपने समाज में देखा ना बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। आपको भर भर के एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत कर। और आप तो अभी से कह रही हो अनपढ़ को तो नहीं करूंगी मैं, ये आप हिंट दे रही हो, अगर मेरी जॉब लगी मैं अनपढ़ को नहीं करूंगी मैनेज, है ना, ये आप हिंट दे रही हो। कोई नहीं, फिर भी अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिम मतलब कोई चीज को, जैसे बोला जाता है ना, सांच को आँच नहीं, सत्य को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, उस तरीके से देख सकते हैं। BABEL, बेबल हो जाता है कोलाहल, है ना। बाबुल की दुआएं लेती जा, तो मेरे को लगता था, मैं समझता था बाबुल। अब देखो मैं कितना नासमझ बालक हूँ। मैं समझता था बाबुल जो बोला जाता है ना वो लवर को बोला जाता है, और बाबुल असलियत में बोला जाता है मतलब पिता को बोला जाता है। ये मेरे को तब पता चला। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, है ना।
आप किसे देखो, कैसे देखोगे? BABEL, तो मतलब थोड़ा सा कोलाहल शोर शराबा कैसे नहीं देखोगे यार? बुलबुल जो है शोर मचाती रहती है, बैबल कैसे देखोगे? बेबल को कैसे देखोगे? BABEL कैसे देखोगे? BBL, बेबी जो होते हैं वो शोर मचाते रहते, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो शोर मचाते रहते हैं जी, शोर मचाते रहते, शोर मचाते रहते। पांडित जी, लेकिन हुआ क्या है? पांडित जी हुआ क्या है भाई? बात तो बताओ, क्या हो गया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। BABEL, बेबिल मतलब बेबी जो होते हैं ना, बेबी, वो भाई बहुत शोर मचाते हैं। काम मतलब शांति है, हारमोनी। हारमोनी मैंने आपको वर्ड था, हार मान लो, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। उस तरीके से देख सकते हैं। QUIET, दो वर्ड होते हैं, QUITE, इसका मतलब होता है कंप्लीट। TE मतलब चाय, चाय आपको पूरा पीनी है, और ET मतलब खाना, खाते टाइम शांत रहना है। और पीस मतलब शांति ही होती है। और बाल्मी मतलब सुखदाई है। मेरा बालम थानेदार चलावे जी। बाबुल मतलब पापा, है ना? मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, हाँ जी। है ना? तो भाई आपका जो बाल्मी है ना, बड़ा सुख देता है। बालम तो थानेदार है, जिप्सी चला रहा है। या जो बाल्मी मतलब बाम जो होता है ना, बाल्मी मतलब बाम लगाने से आपको बड़ा आनंद सुख मिलता है, सुखदाई। हर्ष हो जाता है कठोर। हर्ष, हार सच में बहुत कठोर होती है। हर्ष को देखो, हार और सच, सच में हार बहुत कठोर होती है ना? विंट्री, रफ, स्टॉर्मी, ये कठोर के सेंस में जाएंगे, निगेटिव सेंस में जाएंगे। कमेंट को पता नहीं जी। हाँ जी। हाँ हाँ, ऐसे देख सकते हो भाई। बैबल मतलब बाबुल कह के, ओ बाबुल बचा ले, ओ बाबुल रोक ले रे, ऐसे होती है ना लड़कियां। तो वो बड़ा शोर मचाती है विदाई के टाइम पे, बाबुल बाबुल कह के लड़कियां बड़ा शोर मचाती है। और काम, हारमोनी, क्वाइट, पीस, शांति को दिखाता है ना? हाँ, या बेबी ऐसे भी देख सकते हो, बेबी इल, बेबी बीमार होने पे बड़ा शोर मचाता है, इस तरीके से देख। बैलमी मतलब सुखदाई होता है। तो मेरा बालम थानेदार चलावा जिप्सी, बड़ा सुखदाई लग रहा है आपको जी, बड़ा सुखदाई लग रहा है, उस तरीके से देख सकते। क्विज टाइम आ गया है मेरे भाई, आपका क्विज टाइम आ गया है। देखते हैं आपको कितने याद हुए। और मैं सोच रहा हूँ कल मैं आपका कोई वर्कशीट सॉल्यूशन ना करा के मॉर्निंग में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा दूँ। कल मैं ये सोच रहा हूँ, आज डेट होगी 27, 28 में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 30 में टेंस, और 1 तारीख में जागर में कर, फिक्स। हाँ, ऐसे देख लेते, ऐसे हम लोग देख लेते, है ना? मैं अभी आपको, या तो फिर मैं कल, आपका वर्कशीट सॉल्यूशन किसका रह गया? सिर्फ प्रेपो का रह गया है शायद। टेंस का मैं कल सोच रहा था करा दूं, प्रेपो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव ही करा दूं। नहीं भाई, स्टेनो में काम नहीं आएगी। स्टेनो में इंग्लिश उल्टी होती है, स्टेनो में इंग्लिश उल्टी होती है। स्टेनो में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसमें इंग्लिश उल्टी चलती है ना। थोड़ा समझा करो, स्टेनो में नहीं आएगी इंग्लिश। स्टेनो में इंग्लिश काम कैसे आ जाएगी? स्टेनो में बैलमी का मतलब हो जाता है बहुत दुखदाई, और यहाँ पे बैलमी का मतलब है सुखदाई। स्टेनो में जो बाबिल बेबल का मतलब हो जाता है बहुत शोर शराबा, यहाँ पे है बहुत शांति। ओके, स्टेनो में काम नहीं आएगा। वैलिड का मतलब है यूजर्प है, वेन है, वेलर है। बताओ जी। टेंस का करा दो कल सर।
चलो कल टेंस का करा दे, कल टेंस का करा देते हैं, फिर आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट। वैलिड हो जाता है कोई चीज जो मतलब कि आप एक्सेप्टेबल है। फैलेसियस से डिसेप्टिव ऑप्शन बी चला जाएगा। यूजर्फ हो जाता है किसी चीज को हड़पना, और रीस्टोर कंपनसेट करना, किसी चीज को हड़पी हुई चीज को वापस करना। वेन होता है घटना, कम होना, और एमिलियोरेट हो जाएगा किसी चीज को बढ़ाना, राइज ग्रो करना, डी। और वेलर हो जाता है हमारी बहादुरी, वाल हावर मतलब हमारे वॉल, हमारे फेफड़े हमारी बहादुरी के प्रतीक है ना। और फियर कॉवर्डाइस हो जाता है कायरता, डरपोकपन। PADC सही आंसर। PADC सही है। PADC। 11 बजे, 11 बजे क्लास होती है ना, कैसे कराऊं। CHSL वाले भी देख सकते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से सो के जाग रहे हो। CGL, CHSL, CPO तीनों बैच में मैंने आपको वर्कशीट कराई है। यर्न है, एबेटर है, अबेट है, एब्रप्ट है। यर्न हो जाता है आपकी तीव्र इच्छा, तड़प है भाई, है ना। तड़प है किसी चीज के लिए आपका। और देखो कंटेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, आप संतुष्ट हो, ऑप्शन ए हो गया है ना। एबेटर है और एबेट है और एब्रप्ट है, बताओ जी। बताओ क्या होगा सही आंसर। एबेटर किसी चीज को बहकाना, मतलब बहकाते नहीं किसी चीज को, दुलार पुचकारना वाला वो वाला सेंस है। और एग्रेवेट है, इंटेंसिफाई है, किसी को भड़काना। और अबेट मतलब शांत करना, और ये फिर वही वाला सेंस हो गया, किसी को भड़काना। और एब्रप्ट मतलब हो जाता है अचानक से, और स्मूथ धीरे धीरे एक फ्लो में, डी हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ABCD। ABCD सही आंसर होगा। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। मैंने आपके मेंस के लिए ही वर्कशीट सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ दोबारा से, जिसमें मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव करा चुका हूँ, एडवर्ब करा चुका हूँ, कंजंक्शन करा चुका हूँ, प्रेपो और टेंस के बचे हैं। एब्रप्ट है, एक्यूजिशन है, एक्नॉलेज है, एक्यूजेशन है। एब्सर्ड हो जाता है बेतुका, लॉजिकल ऑप्शन ए। एक्यूजिशन हो जाता है किसी चीज को इकट्ठा करना, जोड़ना, एक्यूजिशन। और लॉस, डर्थ, लैक, वांट, नीड का ऑपोजिट हो जाएगा डी। एक्नॉलेज हो जाएगा मान्य, और कॉन्ट्राडिक्ट, डिसअलाउ, डिनाई, रिफ्यूज हो जाएगा नकारना, सी। और एक्यूजेशन हो जाएगा किसी को आरोप लगाना। और एक्सकल्पेशन, डिफेंड इनोसेंस, गिल्टलेस हो जाएगा किसी को दोष मुक्त करना या निर्दोष। दोष मुक्त या निर्दोष, भाई सब करा दी जितेंद्र राजपूत जी, मेरे भाई जाके देखो, सब करा दिए मैंने। एब्जंक्ट है, अरेन है, अलार्मिंग है, अढेर है। बताओ जी। एडजंक्ट, एडजंक्ट जंक्शन मतलब जोड़ना, एडजंक्ट मतलब जोड़ना, सेपरेट हो जाएगा अलग करना, स्प्लिट तोड़ना, ऑप्शन ए। अरेन किसी पर आरोप लगाना। अरेन कैसे देखोगे, ARRAIGN, अरेन को कैसे देखोगे। अरे इन्होंने गलती की है, इस तरीके से याद कर सकते हो भाई, थोड़ा सा लॉजिक। मतलब सारे वर्ड मैंने रिलेट नहीं किए हैं, मैं भी ये मानता हूँ। किसी पर आरोप लगाना, एक्सकल्पेट है, पार्डन है, कॉन्डन है, एक्सवनरेट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। एक्सवनरेट भाई किसी को दोष मुक्त करना, कॉन्डन, डॉन पे कौन आरोप लगा सकता है। अलार्मिंग हो जाएगा चिंताजनक, होपफुल हो जाएगा आशाजनक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अडेयर किसी को फॉलो करना, किसी से जुड़ा होना, और लेसनिंग, सेपरेशन, सब्सट्रैक्शन, रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो ए डी सी बी सही आंसर होंगे, ए डी सी बी सही आंसर होंगे। हाँ जी, बताओ। आगे है बैलमी है, बेबल है, एक्सम है और ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड है। बताओ। बैलमी, मैंने बोला मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, बड़ा सुखदाई लगता है आपको बालम थानेदार। बाल्मी वर्ड तो बड़ा सुखदाई लगता है ना। तो हॉर्स विंटर ये हो जाएगा कठोर, ऑप्शन डी। और बेबल क्या हो जाएगा, बेबी इल, बेबी बीमार होता है, बहुत शोर शराबा मचाता है ना। और वैसे भी आप देख सकते हो, जब मैंने बोला बेबल मतलब बाबुल, जब वो जाती हैं थोड़ा सा शोर शराबा करती हैं, उस तरीके से देख सकते हो। बेबल मतलब कि शोर शराबा, तो काम, हारमोनी, ये सी हो जाएगा। और एक्सिम हो जाता है कोई चीज स्वयं सिद्ध है, जो खुद में सिद्ध है, जिसकी सिद्ध करने की जरूरत नहीं। एब्सर्डिटी बेतुका हो जाता है। ब्लेंडर है, इररिलेवेंट है। ब्लेंडर मैंने आपको याद कराया था, ब्लू अंडर, अंदर से कोई व्यक्ति नीला पड़ गया, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि वह अंदर से नीला हो गया है। इसका बी हो जाएगा। ऑकवर्ड हो जाता है बेतुका। और जो क्लेवर, चालाक, सही है, डेक्स्ट्रस, निपुण है, एप्ट, स्किलफुल हो जाएगा, जो कोई व्यक्ति कैसा है, मतलब कि आपका, एक तो है बेतुका, उसको लॉजिक ही नहीं पता। एक व्यक्ति है व्यवहार कुशल है, थोड़ा सा टैलेंटेड है। तो सही आंसर होगा डी सी बी है ना, सही आंसर होगा डी सी बी। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और कल आप एक बार जरूर चेक कर लेना। आपको पता है मैं वर्कशीट सॉल्यूशन आपके करा रहा हूँ CGL CHSL बैच में भी, तो जिसमें मैं बहुत सारे करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।